Now see this problem. What saying? Two incandescent lamp, the bulb mentioned here, of rating 230 volt 100 watt and 230 volt 500 watt are connected in parallel across the mains. As a result, what will happen? Option A, 100 watt bulb will glow brighter. Option B, 500 watt bulb will glow brighter. Option C, both the bulb will glow equally bright. Option D, none. ठीक है, तो बेसिकली यदि हम बात करें तो ये जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है ये इनकैंडेसेंट लैंप का जो टॉपिक हमारा आता है, इनकैंडेसेंट बल्ब भी बोल सकते हैं, उसका ये टॉपिक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कितने इनकैंडेसेंट बल्ब हैं, यहाँ पर 2। ठीक है, तो 2 इनकैंडेसेंट बल्ब ऑफ रेटिंग 230 वोल्ट 100 वॉट, मतलब एक 230 वोल्ट 100 वॉट का एक इनकैंडेसेंट बल्ब है, और जो दूसरा वाला है वो 230 वोल्ट और 500 वॉट का बल्ब है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। विच कनेक्शन, किस कनेक्शन के बारे में बात हो रही है? बात हो रही है पैरेलल कनेक्शन की। ठीक है, क्लियर। अक्रॉस द मेंस, अक्रॉस द मेंस, एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन। ठीक है, जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमेशा से मैंने आपको एक अप्रोच दिया है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को प्रॉपर वे पे रीड किया करो। यदि आप प्रॉब्लम को समझ गए, मतलब 50% सॉल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम में ही होता है। अभी आप देखिए, अब यहां पर बात हो रही है पैरेलल कनेक्शन की। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात हो रहा है, तो मान लेते हैं भाई कि ये एक हमारा बल्ब हो गया, ये दूसरा बल्ब हो गया। ठीक है, इसको मैं नेम इंडिकेट कर देता हूं यहां पर, आपको और क्लियर रहेगा। तो मान लेते हैं ये बल्ब B1 है और दिस इज द बल्ब, दिस इज द बल्ब B2। ठीक है, क्लियर है। अब ये बोल रहा है पैरेलल कनेक्शन है अक्रॉस द मेंस, मतलब जो सप्लाई सिस्टम है उसके साथ क्या रहेगा, इसका कनेक्शन है। ठीक है, तो हमारा मान लेते हैं यहां पर मेंस एज पर दी क्वेश्चन। ठीक है, सप्लाई दे दी है इसको। अब आप देखिए जो रेटिंग क्वेश्चन में मेंशन की गई है उसको यहां पर लिख देते हैं। तो बल्ब B1 के बारे में बोल रहा है, इसकी जो कैपेसिटी है बल्ब B1 की वो है 100 वॉट, एंड जो वोल्टेज है वो कितना है, दैट इज दी 230 वोल्ट। ठीक है, ठीक है यहां तक। अब हम बल्ब B2 के बारे में बात करें तो बल्ब B2 के बारे में बोल रहा है, जो इसकी रेटिंग है वो बोल रहा है 230 वोल्ट एंड 500 वॉट, 230 वोल्ट एंड दे 500 वॉट। ठीक है, यहां तक हमारा प्रॉब्लम क्लियर है। ठीक है, तो अब आप देखिए ये बोल रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। तो जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है वो ये है कि यदि इस प्रकार से दो बल्ब का पैरेलल कनेक्शन किया गया है अक्रॉस द सप्लाई सिस्टम, तो इसमें से इन दोनों ही बल्ब B1 और B2 में से कौन सा बल्ब ज्यादा जो होगा वो ब्राइट होगा या ज्यादा जो होगा वो ग्लो करेगा, ये हमको यहां पास फाइंड आउट करना है। तो देखिए हाउ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अभी यदि हम देखें यहां पास, तो हमें बल्ब B1 का रेटिंग मालूम है 230 वोल्ट एंड 100 वॉट, और आप गौर करेंगे यहां पर चूंकि दोनों ही बल्ब का कनेक्शन जो है वो पैरेलल है आपस में विद दी सप्लाई सिस्टम, तो जो इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है ये क्या है, यहां पर सेम है 230 वोल्ट सेम है। और हमको बेसिक कॉन्सेप्ट से मालूम है कि पैरेलल में जो वोल्टेज होगा वो सेम होना चाहिए। 230 वोल्ट हमारा सेम हो गया, यहां पर सी हमको क्लियर हो गया। अब यदि हम बल्ब B1 के बारे में बात करें, आप देखिए यदि हम बल्ब B1 के बारे में बात करें तो B1 के जो रेटिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या बल्ब B1 का हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं? आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो अब यदि मैं बात करूं बल्ब B1 का जो कैपेसिटी दिया हुआ है, इसको हम बोलेंगे रेटेड पावर ऑफ द बल्ब 1, इसको हम PR1 डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो PR1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर
डिवाइड बाय इट्स रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस बल्ब B1 का है तो इसको R1 लिख दिया यहाँ पर से। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो R1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, R1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं VR स्क्वायर बाय PR1 लिख सकते हैं यहाँ पर से। बहुत सिंपल है, लिख सकते हैं यहाँ पर से। तो यहाँ पर से रेजिस्टेंस R1 की जो वैल्यू है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चाहे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 230 स्क्वायर डिवाइड बाय 100। ठीक है, क्लियर है। और रेजिस्टेंस है तो यूनिट हमेशा क्या रहेगी, ओम। ऑलवेज बी केयरफुल रिगार्डिंग द यूनिट्स। ठीक है, अब आगे यदि हम बात करें बल्ब B2 का, तो सेम वी कैन राइट फॉर द बल्ब B2 द रेटेड पावर फॉर द बल्ब B2। तो ये जो 500 वॉट है इसको हम लेंगे एज ए रेटेड पावर ऑफ द बल्ब B2। तो PR2 विल बी इक्वल टू, VR तो हमारा सेम होगा, VR स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस निकालेंगे बल्ब 2 का तो उसको R2 लिख देंगे। आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R2 विल बी इक्वल टू, वी कैन से दिस इज गिवन एज दी VR स्क्वायर डिवाइड बाय PR2। क्लियर है यहाँ तक। अब फर्दर यदि हम इसमें आगे बढ़ें और वैल्यू हम पुट करें तो ये हो जाएगा 230 वोल्ट स्क्वायर डिवाइड बाय PR2 की जो वैल्यू है वो है 500 वॉट। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम हो जाएगी यहाँ पर से। ठीक है, ये हमने R1 और R2 बल्ब B1 और B2 का फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट जो हमको फाइंड आउट करना है वो है कंजप्शन पावर, कि बल्ब B1 में कितना पावर कंज्यूम होगा और बल्ब B2 में कितना पावर कंज्यूम होगा। बेसिकली ये हम क्या करना होगा, हमको फाइंड आउट करना होगा। तो हम लिख सकते हैं द कंज्यूम्ड पावर इन द बल्ब 1 विल बी इक्वल टू, दिस इज गिवन एज द VR स्क्वायर डिवाइड बाय, वी कैन से R1 लिख सकते हैं यहां पर से। सिंपली यदि मैं आगे इसको फर्दर सॉल्व करूं तो हम लिख सकते हैं VR स्क्वायर डिवाइड बाय R1। अब ये जो R1 की जो वैल्यू है ना, क्या इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, डेफिनेटली पुट कर सकते हैं। तो VR स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, दिस इज दी PR1, और इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा PR1। ठीक है, डायरेक्टली रिलेशन हमको मिलेगा कंज्यूम्ड पावर का विद दी रेटेड पावर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरली वी कैन फाइंड द कंज्यूम्ड पावर for the bulb 2, this is given as the VR square divided by the R2. So further we'll solve this one. So we can say VR square divide करेंगे और पुट करेंगे वैल्यू किसका, हम पुट करेंगे वैल्यू किसका पुट करेंगे, R2 का पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा VR square divided by PR2 will be equal to PR2. So again we have directly relation with the consumed power of the bulb 2 to the रेटेड पावर ऑफ द बल्ब 2। ये हमको यहां पर से निकल गया। तो इस कनेक्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें, यदि हम लोग इस कनेक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि PC1 विल बी इक्वल टू निकल के आ रहा है PR1 और PC2 निकल के आ रहा है इक्वल टू PR2। ठीक है, आगे हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे एज पर द क्वेश्चन यदि हम लोग बात करें तो रेटेड पावर ऑफ द बल्ब 1 इज लेसर एज कंपेयर टू द रेटेड पावर ऑफ द बल्ब 2, मतलब PR2 इज मोर देन द PR1। क्लियर है, इसका मतलब क्या निकल के आएगा कि जो कंज्यूम्ड पावर रहेगा बल्ब 1 का दैट विल बी लेसर एज द कंज्यूम्ड पावर ऑफ द बल्ब 2। यहां से हमारा आंसर आ गया। तो हमको अब ये मालूम है यदि हम डील करें यहां पर तो क्या होगा कि PR1 की वैल्यू कितनी है, PR1 की वैल्यू कितनी है, दिस इज दी 100 वॉट, और PR2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज दी 500 वॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंज्यूम्ड पावर जो होगा वो किसमें ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा 500 वॉट वाले बल्ब में। ठीक है, तो जो आंसर निकल के आएगा यहाँ पर से
जो आंसर निकल के आएगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज द 500 वॉट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल में समझाया है ताकि चीजें आपको यहां पर क्लियर रहें, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन में जाते हैं तो हमारे पास उतना वक्त वहां पर नहीं होता है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे फास्ट तरीके से। तो आई विल गिव ए वेरी स्मॉल ट्रिक, आप इसको बिल्कुल ध्यान पे रखिए। यदि सेम वोल्टेज रेटिंग में यहां पर यदि अलग अलग कैपेसिटी के बल्ब आपस में पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो जिस बल्ब की कैपेसिटी ज्यादा होगी वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो आपको माइंड पे क्लियर करना है। नाउ सी दिस प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, 200 वॉट 200 वोल्ट लैंप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज across a 230 volt supply. The total power consumed by each lamp will be in watts. Option A 25 watt, option B 50, option C 100, option D is 200। सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है। 200 वॉट 200 वोल्ट लैंप्स, तो सबसे पहले यहां पर बोल रहा है दो हमारे यहां पास बल्ब हैं जिसकी रेटिंग क्या है 100 वॉट एंड 200 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन में है यहां पास अक्रॉस ए 230 वोल्ट सप्लाई, अक्रॉस ए 230 वोल्ट सप्लाई। द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लैंप विल बी इन वॉट्स। टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लैंप विल बी इन वॉट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहां पास यहां बात हो रही है दो बल्ब की जिनका कनेक्शन कैसा है सीरीज में। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं इसको समझने के लिए। तो मान लेते हैं कि ये बल्ब हो गया हमारा B1 और ये बल्ब हो गया B2। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, हैव ए सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन हो गया भाई। सीरीज कनेक्शन कैसे पहचानेंगे आप, हाउ यू विल फाइंड द सीरीज कनेक्शन। सो इफ वी हैव द करेंट in the elements are same, then we can say those elements will be in series। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, मान लेते हैं कि ये है जो भाई ये है हमारा बल्ब B1 और ये मान लेते हैं ये है बल्ब B2। ठीक है, क्योंकि दोनों ही बल्ब की रेटिंग यहां पर सेम है, 2 बल्ब बोल रहे हैं ना, तो भाई ये भी कितने का हुआ, ये हुआ 100 वॉट एंड 200 वोल्ट, और बल्ब B2 भी जो रहेगा वो कितना हुआ 100 वॉट एंड 200 वोल्ट। ठीक है, और सप्लाई कितना है यहां पास 230 वोल्ट एज पर दी क्वेश्चन। ठीक है, द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लैंप विल बी इन द वॉट्स। तो यदि हमको पावर चाहिए, ठीक है, व्हाट वी नीड टू फाइंड, कि भाई यदि हमको यहां पर पावर चाहिए, देखिए पावर समझना है हमको यहां पास। ठीक है, तो यदि पावर के बारे में बात करें तो हमें यह देखना होगा कि पावर का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं। तो यदि हम बात करें पावर, वी कैन डिफाइन एज दी V²/R। ठीक है, एंड हियर we can take as a rated power and the rated voltage. So what is the rated power here? It is the 100 watt is the rated power। अब यहां पर आप देखिए, क्या हम यहां से R की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो R की वैल्यू यदि हमको निकालनी है VR² बाय क्या हो जाएगा PR। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, क्योंकि दो बल्ब है ना यहां पर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब निकाल लेते हैं। तो इसकी यदि वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी तो कितना आएगा, देखिए यहां पर क्या बोल रहा है ये 200 स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। सिंपल कर लेते हैं इसको, और 200 × 200 बाय कितना हो गया 100। मतलब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे
तो R की वैल्यू जो बेसिकली यहां पर निकल के कितनी आएगी, दिस विल बी द 400 ओम। हाउ मच, दिस इज द 400 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। मतलब यदि हम बात करें तो बल्ब B1 का जो रेजिस्टेंस है R1 वो कितना है, दैट इज दी 400 ओम। और यदि हम लोग बात करें बल्ब B2 का तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज दी 400 ओम एज वेल। क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट, अभी आप देखिए यदि हम लोग बात करें टोटल पावर कंज्यूम्ड, टोटल पावर कंज्यूम, क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना, टोटल पावर कंज्यूम्ड। अब टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब बोल रहा है, लेकिन पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल पावर कंजप्शन कितना हो रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो कंजप्शन पावर यदि हमें निकालना है, वी नीड टू फाइंड द कंजप्शन पावर, सो वी कैन से दिस इज गिवन एज दी VR स्क्वायर डिवाइड बाय दी R। यही होगा ना कंजप्शन पावर हमारा। तो कंजप्शन पावर हमको निकालना है, टोटल कंजप्शन पावर निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, VR स्क्वायर बाई R। तो मतलब VR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी गिवन एज दी 200। ठीक है, दिस इज हाउ मच, दिस इज दी 200 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब यहां पर बात ध्यान देने वाली है, देखिए ये जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है ये किसके लिए है, दिस इज फॉर द ईच बल्ब। ईच बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, 400 ओम। क्लियर है, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं टोटल पावर। मतलब हम निकाल रहे हैं कि बल्ब B1 और B2 दोनों मिलकर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहां पर। इसलिए जब दोनों बल्ब का एक साथ हम पावर यहां पर निकाल रहे हैं, कंजप्शन पावर हम निकाल रहे हैं, तो दोनों का रेजिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा यहां पर, चूंकि सीरीज कनेक्शन इसलिए क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी द 800, दिस विल बी द 800। अब फर्दर यदि हम इसको सॉल्व करें और सिंपल कर लेते हैं, सो 200 बाय ये हो गया 800। क्लियर है यहां तक। अब यदि फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 50 वॉट, दिस विल बिकम हाउ मच, 50 वॉट। तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल हमारा जो कंजप्शन पावर निकल के आया ना, दोनों बल्ब ने जो इतना पावर जो कंज्यूम किया है ना, वो कितना हो गया, 50 वॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लैम्प। ईच लैम्प के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो यदि हम लिखें कि टोटल पावर, यदि हम लिखें यहां पर टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लैम्प या ईच बल्ब बोलेगा, तो अब देखो ये जो हमने निकाला 50 वाट, ये क्या है, दिस इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय दिस टू बल्ब। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द पावर, टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब। तो क्या करना होगा, इस 50 को हमको क्या करना होगा, यहां पर डिवाइड करना होगा। तो आंसर निकल के आएगा 25 वॉट। तो ये रहेगा आंसर हमारे इस क्वेश्चन का। तो यदि हम बोले यहां पर तो 25 वॉट कहां पर है भाई, ये है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 25 वॉट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर मिस्टेक कहां पर होता, मिस्टेक यहां पर बेसिकली आपसे यहां पर ये होता कि भाई रेजिस्टेंस वाला जो यहां पर पार्ट निकल के आ रहा है, यहां पर टोटल पावर कंज्यूम हमको निकालना था। मैक्सिमम मिस्टेक जो स्टूडेंट्स का होता है वो डायरेक्टली इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं 400 को, और उससे सॉल्व करते आपका कैलकुलेशन वहां पर रॉन्ग हो जाता। यहां पर हमको इसको केयर करना है। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 25 वॉट।